बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी माय ब्यूटीफुल फैमिली, होपफुली सब फाइन शाइन होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। मैं भी काम कर रही हूँ और मैं जिंगर बर्गर बनाने लगी हूँ। आप लोग मेरे साथ साथ बनाएं। जिंगर बनाने के लिए ना मैंने अंकल से कहा था, अंकल जो ये ब्रेस्ट पीस है ना, इसके स्लाइसेस आपने नहीं बना के आने, मैंने खुद बनाने हैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, मैंने जिस तरह बनाने होंगे। क्योंकि जब मैं बाज़ार से बनवाती हूँ ना स्लाइस, वो मोटे मोटे स्लाइस बना के भेज देती हैं, तो जिसकी वजह से ना बर्गर का ज़रा मज़ा नहीं आता, वो चुबाने में इरीटेट करता है, एहो जिहा जो कुछ भी होता है, तो मसला होता है। फिर मैंने कहा मैं खुद करूँगी, मैं आप कसाई बनाऊँगी, आप पे बनावांगी। लिहाजा ये ब्रेस्ट पीस से मैं पंगे ले रही हूँ। पंगे में लेना चाहे, लेकिन थोड़ी गड़बड़ होती है। ये नहीं कि मैं बिल्कुल एक्यूरेट बना देती हूँ, लेकिन ये है कि मैं अपने घर के साइज़ के और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग सारा काम कर लेती हूँ, फिर ये मैनेज हो जाता है मेरे से। दुकानदार को इतना टाइम नहीं होता, 2-4 पीस फटाफट मोटे मोटे काट देने तो कहते काम खत्म हो गया। आदमी को ये समझाना भी नहीं आ रहा होता कि किस तरह कटना है, किस तरह बनाना है। इस वजह से मैं कहती होती कि नहीं चीज़ बड़ी मेहरबानी, मैं अपे बना लाँगी, तो मन बस पूरे पूरे पीस लिया दो। बस इसके ना स्लाइसेस कट होने की देर होती है। ये बहुत आसान होता है जिंगर बनाना, बस इसके ना स्लाइस बनाने थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं। और माशाल्लाह तन पता है साढ़े घर जनता भी है। और बर्गर इस तरह बन रहे थे कि जिमें आज मैं दुकान खोली है, वो वाला सीन हुआ था। तो फिर मैंने इसके 20 स्लाइसेस कट किए हैं। 20 स्लाइस कट करने के बाद फिर मैं इसके अंदर मसाले मसूले डाले, मैंने गार्लिक पाउडर डाला। लेकिन ना मैंने वैसे ये देखा है कि गार्लिक पाउडर से ज़्यादा गार्लिक पेस्ट अगर डाला जाए ना, वो जो घर में खुद बनाया होता है, वो उसकी ज़्यादा खुशबू होती है। मैं पान तो बाद ना मैं खुद मतलब पर्सनली मैंने जब खाया ना, तो मुझे फ़ील हुआ कि थोड़ा सा लहसुन का कम टेस्ट आ रहा है, ज़्यादा होना चाहिए था, मुझे बस फील हुआ है। गार्लिक पाउडर डाला, नमक डाली, पिसी मिर्च डालूंगी, दड़ा मिर्च डालूंगी, और मैंने चिली सॉस, सोया सॉस और एक क्या पेपरिका पाउडर, बस ये चीज़ें डाल के मैरिनेट करने के लिए रख देना है। ये ना हमने ना शाम को बनाने थे ना, तो मैंने ना दोपहर को नहीं, तकरीबन 11 बजे ही आया होगा सामान। तो फिर मैंने ये बना के ना मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में रख दिया था। मैंने कहा था जब जोड़ी जनता बोलेगी ना बना दो बना दो बना दो बना दो बना दो, फिर उदों फिर बनाना शुरू कर देंगे। वो ये वाला सी रोज़ खाना खा खा के ना थक गए थे। रोज़ वैसे खाने के नाल बर्गर भी बनते हैं साढ़े घर, बर्गर इंज निच मारे तो बर्गर बन जाता है, तो ऑर्डर हो जाते हैं, ये वाला सीन होता है। लेकिन ना बस वो वाला सीन था कि एक प्रॉपर हांडी के तौर पे ना फिर बनाने को दिल चाह रहा था। आज ना फिर रात को ये प्लान बना कि ये बनाएंगे, तो फिर आंटी ने कहा वैसे दोपहर की खावांगे। हमारे घर में वो सीन है कि हमारे घर ना खाए का टाइम नहीं गुजरता, मीन्स की एक्टिविटी है, खाते रहो, मोबाइल देखते रहो, टीवी देखते रहो, कुछ पढ़ना भी है तो नाल मोबाइल रख के कुछ रख के पढ़ना है, वो ये वाला सीन हुआ होता है। तो मोबाइल रख के नहीं, खान पीन रख के कहना से वो ये वाला सीन होता है कि बस एक्टिविटी है, थोड़ा सा खुद को चिल करने के लिए खाते रहना है। आंटी कहती चलो मैं खिचड़ी बनाती हूँ, वो जो हमारे घर में बचपन में हमारी दादी माँ बनाती होती थी। बचपन में जब हम बहुत छोटे थे ना, बड़ा सा पतीला ही बनता होता था, तब हम जॉइंट फैमिली में होते थे, बड़ा सा पतीला बनता था, हम खाते जाते थे, खाते जाते। ये नरम खिचड़ी, पतली पतली नरम सी खिचड़ी होती है। मन नहीं बनानी आती, इसलिए मन रेसिपी भी नहीं पता। आंटी ने बनाई सी तो मैं सिर्फ खाती सी। सारी जनता अब दोबारा से अपने रूम्स में घुस चुकी थी रेस्ट फरमाने के लिए। तो आंटी खिचड़ी बना रही थी, मैं मोबाइल लेके इधर उधर घूम रही थी। मैं कह रही थी मैं क्या करूं, मैं इधर उधर देख रही थी। फिर मुझे ये नज़र आया तराजू, ये जरिश ने फुल एफर्ट के साथ बना लिया था। ऊपर उसने पेच पूछ भी लगाए हुए थे कि मूव भी होता था ऐसे ऊपर नीचे ऊपर पीछे से। उसने लॉक लगाया हुआ था, लॉक खोलना पड़ता था, एक तरफ वेट डालना था, एक तरफ ऊंचा हो जाना था, नीचे हो जाना था, मीन्स प्रॉपर मूवमेंट होनी थी। लेकिन ना मुझे पेज पीछे से सेट नहीं करना आया, तो जरिश इस टाइम पता नहीं किधर थी। फिर मैंने वीडियो बना ली, मैं कहती तुम वेलो जरिश कामयाब हो गई है बनानी, जिसने कुछ ना कुछ बना ही लिया है फालतू चीज़ों से। फिर मैंने कहा चलो ये देख लिया। फिर मैं किचन ही दोबारा बड़ी आंटी की खिचड़ी इस पॉइंट पे पहुंच चुकी हुई थी। अब ये देखें, इन्ना बड़ा पानी पा के ना चावलों का वो करना होता है, मीन्स के इसको नरम करना। इसके अंदर पालक डली हुई थी, आलू डले हुए थे, और मसाले भुना होगा, पता नहीं, मुझे नहीं पता कैसे बनाई है। लेकिन बहरहाल तैयार होती पई है, तो बहुत मज़ा आया था खाने का। यमी थी। कभी कभी ना ऐसे चीज़ें खाने का ना भी मज़ा आता है। हर वक्त ये नहीं कि वो मसालेदारी चीज़ें खाते रहो। कभी दिल चाहता है कि लाइट सी चीज़ हो, हल्की फुल्की सी चीज़ हो, तो वो फिर मज़ा आने लग जाता है। लो जी, इसके अंदर जी मदानी, ये भी इसको पीसना भी है अच्छी तरह। देखो जी, अब गौर किया है। अभी देखो आंटी क्या कर रही हैं, इसको पीस भी रही हैं। ओ जी, दानी ने अपना काम हाथ अब ये इसको अच्छी तरह इस तरह आंटी कहते ओ हाय मेरे को तो मदानी भी टूट गई। मैंने कहा नहीं ऐसी है आगे वाला हिस्सा अलग हो जाता है, पीछे वाला अलग हो जाता है। फिर मैं उसको वॉश करके फिर जोड़ के रख देती हूँ। उनको कभी पता ही नहीं था कि अलग हो जाना है। इस वजह से वो एकदम कहती है ओहो मैं तो तोड़ती और ये वाला सीन हुआ। फिर ये बन गई थी, फिर हम लोगों ने खाए पी देखे। सारी आवाम अपने अपने बेडरूम्स में जा चुकी है और रेस्ट फरमा रही है। दोपहर का टाइम है, तो फिर मैंने वेट कर रही थी कि बच्चे भी, आंटी कह रही थी कि बच्चे पता नहीं खाएंगे कि नहीं खाएंगे। लेकिन मैंने जरी सिमल को दी, उन्होंने खा ली। सिमल पहले देखती रही, मामा इसमें तो आपने कहा था राइस डलें, ये राइस कहाँ पे हैं।
मैंने कहा ये राइस की कड़ी बनी है, ये खीर बनी है, अब आप लोगों ने ये ऐसे ही खानी है। एनीवेज इधर तो पाया अचार और आंटी अंकल ने तो देसी घी भी डाल के खाया, लेकिन मैं देसी घी नहीं डाला, मुझे शक था कि पता नहीं मुझसे खाई जाए ना खाई जाए, इस वजह से मैंने देसी घी नहीं डाला। मैंने ऊपर अचार डाला और मुझे अचार के साथ ही बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। तो सब ने खा ली थी स्वयं मुदस्सर साहब की। मुदस्सर साहब कह रही थी ये चावल आधा पानी रह गया, गिले गिले राइस हैं, बस वो नहीं ना खाते तो बस उनको नहीं पसंद आई। बाकी सारी जनता ने माशाल्लाह से खा ली थी, हमें बहुत मज़ा आया था। फिर हमने ये खा पी लिया, फिर हमने कहा चलो जी बर्गर्स को हम रात के लिए ही डिले कर देते हैं, वरना मेरा प्लान था कि 4 बजे बना दूँगी, लेकिन फिर 4 बजे हम टीवी में ना कहीं चले जाते हैं, किसी ना किसी टूर में जा रहे हैं, तो लिहाजा सारा दिन साढ़े घर 2 छुट्टियां हफ्ता इतवार साढ़े जेडे मुंडे ने ना यही लाई रखते हैं, और हम रटते रहते हैं इन चीज़ों को कि कितने जाना है, की वेखना है, की करना है, यही सीन चलता रहता है। अगर तो शाहजेब ने मेरा ये व्लॉग देख लिया ना, तो उसने कहना कि नीली बाजी के कैमरे में पहले मैं वेख ना फिर मैं किधरे लेट ना करना है क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि वो लेटा हुआ था, अपने काके को खिला रहा था किसी तरह के, खुश रहे, और वो मैंने उधर से दूर से मोबाइल पकड़ के ना इसको कैप्चर कर लिया था। मैं क्या उन्हें कहना कि हुन मैं जी हरकत करनी ही नहीं। मेरे अब्बा जी आए बच्चों को लेके ना, जरी सिमल को लेके ना पार्क चले गए, मूसा अली वगैरह थे साथ, उनको लेके ना बाहर से बेल दी और बच्चों को लेके पार्क चले गए। बस मैंने उनको दोनों को तो भेज दिया, मैंने उम्मे हनी नहीं भेजी। मैंने कहा ये बच्चों को तंग ना करे, अब्बू को तंग ना करे, अबू को फिर ड्राइव करने में भी प्रॉब्लम होती है जब बच्चे तंग आ रहे हो। तो बस फिर एने ऐसा सानू तंग किया, चीख के रोई कि वो चले गई और मैं घर में अकेली हूँ। बस फिर सन भुगतना पिया। फिर मैंने इसको साइकिल पे बिठाया, मैंने कहा चलो जी पैदल पार्क में चलते हैं, हम भी 2 मिनट का रास्ता है। अब मैं पार्क में जा रही हूँ, उधर मैंने अपने अब्बा जी को देखना था। ये एक रोड होती है, वो सामने कॉर्नर में ना पार्क है, वो नज़र आ रहा है ना, बस इतना सा डिस्टेंस है। और मज़े से अब हम जाएंगे और देखते हैं कि वहाँ पे जाके जनता क्या कर रही है। मैं ना बच्चों को ना रोज़ डेली ना पार्क नहीं लेके जाती, तो जरी सिमल का मूड होता है कि मैं डेली लेके जाऊँ। तो मैंने कहा कि अगर जब हम किसी के घर जाते हैं, कहीं जाते हैं, तब वो वाला डे होता है कि बंदा जाके घूमता है फिरता है। कहते हैं नाना के घर जाके तो आप हमें कह देती हैं चलो चलो चले जाते हैं पार्क, ये वो। मैंने को उधर जाके मेरी रूटीन चेंज होती है। मैं ये सिस्टम नहीं होता कि मैंने कपड़े भी प्रेस करने हैं, मैंने सफाइयाँ भी करनी है, मैंने खाना भी बनाना है, मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है। मैंने कहा उधर जाके ये वाला सीन नहीं ना होता, वो तो हम आउटिंग पे गए होते हैं, तो इस वजह से जाया जाता है। यहाँ पे रेगुलर तो नहीं ना, ये अब अब्बू आ गए थे तो ले गए थे बच्चों को। मैं रोज़ नहीं लेके जाती, क्योंकि पढ़ाना होता है, इतना टाइम होता ही नहीं है कि बच्चों को डेली मैं शाम को लेके जाऊँ। लेकिन बच्चों का मूड होता है कि हमें डेली शाम को लेके जाएँ। लेकिन बच्चों का की है, उन्होंने काम ही यही है, खेलना कूदना। चलो जी कभी कभी मैं ले ही जाऊँगी। वो देखे मेरे अब्बू बैठे हुए, उनको नहीं पता कि मैं आ चुकी हूँ उनके पीछे पीछे। पहले अब्बू ने कहा चलाओ तुम भी आ जाओ, तो मैंने कहा नहीं अब्बू जी मैं ज़रा काम शाम ख़त्म करके ना फारिग होकर बैठती हूँ। तो और वाला सीन होया कि मेरी कुड़ी ने तो मन नचाता, उन्हें क्या ताड़ी ऐसी थी तैसी, मैं कल्ले घर छड़ के गए, चलो निकलो। तो हमें पैदल उधर जाना पड़ा। फिर हम वहाँ पे पहुँचे तो फिर देखते हैं जनता क्या कर रही है। हमारे घर के पास ना ये वाला पार्क है ना, थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे ही, तो अब्बू के घर के पास भी एक पार्क है, तो उसमें भी स्लाइड वगैरह लगी हुई है। लेकिन स्लाइड के पास ना उन्होंने सैंड गिराई हुई है जो बच्चों के खेलने के लिए है। जरीश को वो पार्क इतना पसंद है, उसके अंदर बैठती हैं और बैठ के, मैंने एक दफ़ा व्लॉग बनाया होगा, आप लोगों ने देखा ही होगा, उसके अंदर बैठ के प्रॉपर बैठ के मट्टी के साथ खेलना होता है। उसको इतना वो पसंद है, ये वो कहती है मुझे उधर लेके जाए, मैंने मट्टी के साथ खेलना है। जरी जिमल दोनों कहेंगी मट्टी के साथ, यहाँ पर मट्टी नहीं है, और मेरी कोशिश होती है मैं मट्टी वाले में ना लेके जाऊँ। मूसा अली कहेगा कि मुझे वो नीलू पो के वाले पार्क में लेके जाएं, वहाँ पे जाके खेलना है। यानी बच्चों को एक दूसरे के पार्क अट्रैक्ट करते हैं। हाँ जी, हमारा जो रॉक्सी सी ना हुन पीछे बोर हो गया सी, तो अहमद साहब उन्होंने लैके आ गए साढ़े पीछे। वो उस बेचारे की आने की देर थी, पूरा पार्क फ्री, मतलब सारे बच्चे पार्क के इसके पास आ गए, और जो माएँ थी बेचारी दूर खड़ी हो गई कि हमें पकड़ ही ना ले, हमारे पास ही ना आ जाए। सारी मावा दे हालात मेरे नाल दे ने और वो जो बच्चे थे उसको जानबूझ के छेड़ रहे थे, खेल रहे थे। बच्चियाँ ने बड़ी आते चुकी कसमें पार्क की कि मैंने मोबाइल बंद कर दिया था, क्योंकि मैं खुद वो सीन बड़े इंजॉय कर रही थी बच्चों के साथ बेचारी आंटी जो पीछे खड़ी है ना, वो अपने बच्चे इकट्ठे कर रही थी कि बच्चों पास ना जाना, लेकिन बच्चे ऐसे थे उनका बस नहीं चल रहा था इसको उठा के ले जाएं। इतना बच्चों ने इंजॉय किया, मैंने वो तो कैमरे में कैप्चर ही नहीं किया क्योंकि मैं खुद इंजॉय कर रही थी बच्चों के साथ। तो ये वाला सीन हुआ। फिर अब मगरिब का टाइम होने वाला था और इतनी मच्छर एकदम से आ गए थे, मॉस्किटो टू करना शुरू हो गए। फिर बच्चे चुके तो उम्मे हानी साहिबा को मैं इतना मुश्किल घसीट के लाई, इतना मुश्किल कि वो साइकिल पे बैठ नहीं रही थी कि वापस चलो, मैंने स्लाइड लेनी है, वापस चलो। मैं उन्हें गड्डी च पाया, मैं क्या बुझी चलो जी मनते तुसी ला के फिर घर जाना। फिर ये सीन हुआ कि फिर अब्बा जी ने मुझे वहाँ पर उतारा
और ये देखें जी, ये रॉक्सी अहमद मेरे कोल लाया सी, यहाँ पे अगर मैंने ऑन किए होते ना, साउंड ऑन किया होता तो तुम मेरी चीका सुनते की हालात से। लो जी, अब टाइम हो गया है बर्गर्स बनाने का। मैं बर्गर्स बनाने लगी हूँ क्योंकि शात हो गई थी, मगरिब के बाद नमाज़ पढ़ के उसके बाद का टाइम था। तो अब होने लगे हैं बर्गर शर्गर रेडी। तो मैंने पहले मैं लबीका ने ना सारे वो ना बन को वो कर लिया था गरम, और मैंने वो ये वाला किया काम, फ्राइंग वाला। फिर असैम्बलिंग हम दोनों ने मिल मुल के कर ली। फिर इस तरह ना फील नहीं हुआ, वरना एक जिन्ना लग्या होंदा ना तो 20 बर्गर बनाते हुए ना कसमें जान निकल जाती जे। वो बनाते बनाते दिल लग जाता है, मतलब फेडअप हो जाता है कि दिल नहीं चाहता फिर खाने को। वो ये वाला सीन होता है। ये 2-3 हाथ इकट्ठे लगे हो ना, फटाफट 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 साथ साथ होता रहे ना, तो फिर मज़ा भी आ रहा होता है। साथ साथ ना भांडे भी धुलते रहते हैं। फिर ये सीन होता है कि बाद में बर्तन नहीं ना होते तो फिर मज़ा आता है कि प्लेट सबकी अपनी अपनी होती है, वो इजी होते हैं वॉश होना। पहले ये बर्तन साफ साफ साथ 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 धोते रहो ना, फिर बड़ा इजी हो जाता है। तो फिर ये बस ये लबीका अब इसकी असैम्बलिंग कर रही थी। हुण कैचअप पाने दी वारी है मरियम आई जी। मैं तुम सही गल दसा ना, इतने मैं ही डिस्कस कर रही था। मैं कि मरियम लोगों को पता लगना जी मरियम ने बर्गर बनाया, मरियम ने कोई नहीं जो बनाया, मैं तो लबीका ने बनाने हैं, मरियम सिर्फ कैचअप पाती पई। एनीवे सारे मिल मिला के ये काम हो गए और बहुत मज़े के बन गए थे। बहुत मज़ा आया खाने का। बाज़ार की चीज़ें खा खा के भी इंसान फेडअप हो गया होता है, फिर जब घर में खाता है तो फिर उसको थोड़ा सा चेंज लगता है, फिर मज़ा आता है। और क्या सीन था जी। चलें जी, आप लोग भी बताएं आज आप लोगों ने क्या क्या बनाया है। सब ने क्या बनाया है? हमने तो आज खिचड़ी भी बनाई है और बर्गर्स भी बनाए हैं, वो जो मैंने आपको सारा कुछ दिखा दिया है। आजकल मौसम देखा फिर कितना अच्छा हो गया। अभी हम जो पार्क में गए हुए थे ना, पार्क में एकदम से ऐसी हवा चली जैसे आंधी आने लगी। मैंने तो रोला डाल दिया, मुझे कार चलो है ना, है कि आंधी आ जाए फिर मतलब कि फिर मुझे डर लगना शुरू हो जाता है। बच्चे पास हैं, ये है वो है। अकेला बंदा हो ना फटाफट भाग के घर चला जाता है, लेकिन बच्चे जो होते हैं ना उससे ज़रा दिल डर जाता है। तो मैं तो इन्ना रोला पाया, वो कहते नीली आंधी नहीं चली, हवा चलती पई है तेज़, लेकिन ना बस वो डर गई थी मैं। बच्चों ने तो ऐसे जैसे हर वीकेंड में हमारे घर में ऐसे होता है जैसे ईद है, मतलब सुबह ईद है। जरी जिमल की तैयारियां चेक करो ज़रा, सुबह छुट्टी है तो ये मेहंदियाँ भी निकल आई हैं। जब तक मेहंदी खत्म नहीं ना होनी तब तक जान सुकून नहीं आना। मेहंदी नेल पॉलिश मिनट बाद लग जाती है। वो पील ऑफ ले दी है ना, पील ऑफ तो ऐसे लगाती हैं, ऐसे थोड़ी देर बाद उतार देती हैं, ऐसे लगाती हैं, ऐसे थोड़ी देर बाद। बस सारा दिन मेरी ड्रेसिंग फुल रहती है इन्हीं चीज़ों से। कभी लगा लिए, कभी उतार लिए, कभी लगा लिए, कभी उतार लिए। बस बंदा देहाती माचिस लगी हुई है। जरिश के हाथ में आजकल मेहंदी लग गई है, बस लगाते रहना है। जरिश ने खुद भी लगाई, जिमल को तो मैंने लगाई थी टूटी भजी सी, और जिमल खुद भी लगाई, मेहानी को भी लगाई। उसको बस नहीं चल रहा था कि अपने बाबा को भी मेहंदी लगा दे। मतलब जिसका हाथ पकड़ हाली नज़र आता है ना उसको लगाने बैठ जाती है। बस आजकल शौक आया हुआ है कि मैं लगाऊंगी। जरिश जिमल साहबा उसको नेल पॉलिश लगा रही है। तो बस ऐसे लग रहा है कि सुबह ईद है, तो बच्चों को पता नहीं सी सुबह नहीं हुई, हजे कुछ दिनों बाद ईद है। चलिए जी, होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी कर दें अगर दिल मानता है तो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।